तकर तकर बहुत करते हैं। क्या कहें क्यों फुर्सत नहीं है? अरे तुम्हें रतन मिल रहे हैं, इन रत्नों की ज्यादा वैल्यू है कि वो कौड़ियां कमा रहे हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू। वो कौड़ियां तो किनकी रही धूल में, ऐसे ऐसे बोला ना, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जलाए। वो संपत्ति जो है कौड़ियों वाली, वो तो आग में भी जल जाएगी। भूकंप आएगा तो पता नहीं कहां की कहां चली जाएगी जमीन में। और आज के राजा ऐसे सत्यानाशी हैं कि पुलिया पुलिया के बैंक में डलवा लेंगे और बैंक वाले जो है अंदर अंदर घपला करके सारी संपत्ति बैंक की डकैतों को, चोरों को चुरवा देंगे। इधर इनकम टैक्स पीछे लग जाता है, वो सारा का सारा 80% इनकम टैक्स। 100 रुपया कमाओ तो 80 रुपया इनकम टैक्स को दो। जिनकी ज्यादा कमाई होती है उनके ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा, जिनकी कम कमाई होती है उनको छूट भी दे देते हैं। जैसे 2 लाख कोई कमाते हैं साल भर में, तो उनको कोई इनकम टैक्स नहीं। और 2 लाख की जगह किसी ने 2 अरब कमाया तो 80%। बताओ, ऐसे राजा खाए तो सारी बातें सच्ची है या झूठी है? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गई चोटा, किसकी आग जलाए। ये चारों अंजाम उन कौड़ियों के होने। और शिव बाबा जो देते हैं रतन, ऐसे रतन देते हैं, ज्ञान रतन, जिनकी गारंटी कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे? ये ज्ञान रतन जो धारण करेंगे, उन ज्ञान रत्नों की धारणा के आधार पर जो शिव निराकार बाप का साकार रथ है उसको पहचानेंगे गहराई से। और गहराई से पहचानेंगे तो उसके नजदीक रहेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो दुश्मनी मोल ले लेंगे। जैसे धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये अपनी अपनी राजाई चलाएंगे। हमारी बात मानो, माम एकम याद करो। वो अपना भगवान बन के बैठेंगे। हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी ऊंचे से ऊंचा साकार में भगवान नहीं है। हमारे से ऊंचा कोई धर्म ही नहीं है, धर्म पिता भी नहीं है, धर्म ग्रंथ भी कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे बरगला बरगला के अपनी पब्लिक को दूर करेंगे और बाप से दुश्मनी मोल लेंगे। और शूटिंग कहां होगी? संगम युग में सारी शूटिंग होती है। तो अभी फुर्सत निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फुर्सत इसी काम के लिए निकालनी चाहिए। क्या कहा? अरे क्या कहा कि 1 घंटा क्लास कर लेना बस हो गया। बहुत से तो ऐसे हैं 7 दिन में 1 दिन क्लास करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी क्या शूटिंग होती है? कौन से धर्म वाले हैं जो 7 दिन में 1 बार जाते हैं गिरजाघर में? संडे संडे है, जुम्मा जुम्मा, शुक्रवार शुक्रवार मस्जिद में चले जाएंगे, है जामा मस्जिद में चले जाएंगे, बस वहां इबादत करके वापस आ जाएंगे। समझते हैं कि हम बड़े भाई भगत हो गए भगवान के। मंदिरों में भी ऐसे ही, कभी कभी मंदिर में पहुंच गए तो पहुंच गए। तो जो अभी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, बहुत तकर तकर करते हैं ये समझाने की कि अरे हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाई कर रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है, हमारा धंधा धोरी बहुत फैला हुआ है, हमारा बड़ा परिवार है। बाप कहते हैं नहीं, ये तो आपको हम रास्ता बताते हैं। क्या? कि तुम चाहो तो इस रास्ते पर चल करके इसी जन्म में क्या कर सकते हो? सारे विश्व के बादशाह बन सकते हो।
जो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में, जो मनुष्यों ने हिस्ट्री बनाई है, उस हिस्ट्री में आज तक कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, शुरुआत से देख लो, कोई ने भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं पाई, राजाई नहीं की। वो राजाई की गारंटी है कि तुम्हें मेरे से मिल जाएगी। देखो ऐसा रास्ता मिल रहा है सुप्रीम सोल बाप से, लेकिन सुप्रीम सोल बाप को पहचानते ही नहीं कि काम कौन से तन में कर रहा है, कौन से मुकर्रर रथ के द्वारा ये कार्य कर रहा है इस विश्व का मालिक बनने के लिए। और बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते। कहेंगे अरे माताएं कन्या कैसे बनेगी? विश्व का मालिक तो नारायण बनेगा है कि स्त्री बनेगी? पुरुष बनेगा ना, कौन बनेगा? तो कन्या माताएं तो ये फालतू तो ऐसे ही बरगले आ रहे हैं कि विश्व का मालिक बन जाएंगी। नहीं, कन्या माताएं भी रुद्रमाला का अगर मणका हैं, ये अंदर से बात क्लियर हो जाती है उनकी बुद्धि में कि हम जन्म जन्मांतर के पुरुष जन्म लेने वाले हैं। क्या हम कोई स्त्री संस्कार वाली नहीं है? तो एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का मिलता है, ज्यादा ज्यादा 2 जन्म मिल जाते हैं। तो बाई चांस ऐसा हो गया कि इस जन्म में हम स्त्री बन गए, लेकिन अगर पुरुष जन्म के संस्कार धारण करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान धारण करेंगे, तो इसी जन्म में पक्का हो जाएगा बुद्धि के अंदर वाइब्रेशन में कि हम रुद्रमाला के मणके हैं, हम किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। एक बात, दूसरा। ओम शांति।